राम राम सा राम राम सा सत्स्वरूपिणां परम विराज्यं महागत संतोष परम धर्म कल्पनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतं गगन सदशं तत्गाति लक्ष्यं नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रं निर्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास प्रन्यास सतगुरुदयाल के अमृत मैं वाणी कानों द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत मैं वाणी द्वारा राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरज देव भव को सौन करो मन करुण गुरु दयाल तेरे सब धरती का सब सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा ग्रंथ परम पछतावा चल रहा है। अब सदगुरुदेव परम पछतावा में अमर लोक का आनंद सुख बता रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते अमर लोक में सदगुरु के संग आत्मा उस देश में जाती। अब सदगुरु की परिभाषा सदगुरु की समझ जब तक घट में आत्मा को नहीं हो बुद्धि पे विवेक करने वाले एक होते हैं, एक अनंत होते हैं। जीव की रक्षा करने वाले कौन और नित्य अवतार है जीव तारने वाले। समझिए आदि अनादि से दोनों अवतार आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तो माता पिता है। संतों का अवतार जो होता है वो नित्य अवतार होता है। नित्य आत्मा है, निमित्त शरीर है, तो दोनों के लिए अवतार आते हैं सृजनार्थ। समझिए दोनों अवतार साथ आते हैं, अलग अलग आते हैं। कैसे आते हैं? जब जब धर्म की ग्लानि हुई है, राक्षसों का भार हो जाता है, रामकृष्ण ऐसे राक्षस हुए, रावण कंस हिरण्याकुश जैसे, जो ब्रह्मा विष्णु, फिर उन्होंने चारों ने अर्ज करी जब परब्रह्म से अवतार आया रामकृष्ण, इसलिए इसको परब्रह्मवासी कहते हैं। परब्रह्म से ही अवतार केवली भगवंत आते हैं। समझ लो दोनों एक जगह से आते हैं। और ये नरसिंह अवतार है जितने भी आते हैं ये विष्णु लोक से आते हैं। इतना फर्क है। वो आते हैं वापिस चले, वो रूप धारण नहीं करते माया का। अब समझिए ये सहारा
सदगुरु का समान लिखा हुआ गुरु, सदगुरु के बिना कल्याण नहीं। और से भी गुरु सदगुरु विशेष है। विशेष है कौन? विशेष शरीर है विशेष, और इसका शरीर ही नहीं रूप। और सदगुरु के रूप बताते हो है? तो बनती है क्या बात? हर के तो कोई रूप नहीं बताते। परमात्मा कहते घट है, कण में है कहते हैं, और सदगुरु के रूप बताते हो। तो ये बनती है बात। हर का भी रूप नहीं है, और मैंने परमात्मा रूप तो निमित्त अवतार नित्य अवतार के माता पिता के होते हैं। अब समझिए, रूप में आते हैं जब भी इनको पदवियां मिलती है, और जब भी कार्य करते हैं क्या इसके अलावा हमारे जैसे मलमूत्र खाके आवे और वो कार्य करने लग जाए क्या? ये समझ करो। तो महाराज फरमाते वो कार्य किससे करते हैं? निमित्त अवतार, नित्य अवतार और माता पिता। राम नाम की रटना जबर करते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सृजनहार करते हैं, रक्षा करते हैं, प्रतिपाल करते हैं, संहार करते हैं, इंद्र मेघमाल बरसता है। मैंने ये कार्य धर्मराय जी पाप पुण्य के न्याय को सलटाते हैं। तो किसके पराक्रम से? परब्रह्म के पराक्रम से तो करते हैं। परब्रह्म के रूप नहीं है। रामकृष्ण भी परब्रह्म का नाम रटेंगे जब उनको ईश्वर करतार की पदवी मिलेगी, भगवान की पदवी मिलेगी। और नित्य अवतार भी राम रटेंगे जब भी मतलब उनको जीव तारने की पदवी मिलेगी। बिना रटे केवली भगवंत राम कैसे रटते हैं? सदगुरु के साथ। अब वो सदगुरु कौन है? ज्ञान बड़ ज्ञान महाराज के ज्ञान बड़ वहां के ज्ञान रूप रंग जानो, खान पीन सुख सहारा ज्ञान देह बखानो। ये जो भी है सो सब ये अणबे ज्ञान है। अब समझ गया? ये अणबे ज्ञान के द्वारा केवली भगवंत आते हैं। साहेब जी ने भेजिया साहेब जी ने भेजिया मेरे को क्या? ब्रह्म ज्ञान देख करके, अणबे ज्ञान देख करके। कब भेजा? तो साहेब जी की आत्मा आन संभाली राम, जब उन्होंने संभाल ली तब फिर हमारे को यहाँ भेजा है। तो हर एक आत्मा को भेजा है। उस देश में पट्टा लिखाया नित्य अवतारों ने, जब जाके उनको परवानगी मिली ऐसे मिली। अनबे कागर हाथ दे हर बे, और परमात्मा ने तो भेजा जग में इनको। माता पिता की पदवी, राजा की पदवी और सदगुरु की पदवी। सदगुरु ज्ञान है और पदवी केवली भगवंत हो। अब समझ गया? तो दोनों चाहिए कि एक चाहिए? पदवी नहीं है तो ग्रंथ कैसे बने? और ग्रंथ नहीं है तो जीव फिरे कैसे? इसलिए महाराज ने यहाँ की परिभाषा बताई है ज्ञान को, अनबे ज्ञान को। खाना पीना बैठना उठना रंग रूप सब ज्ञान। जो आत्मा के भी रूप नहीं है, परमात्मा के भी रूप नहीं है, सदगुरु के भी रूप नहीं। समझ गया? और तीनों का नाश नहीं होता, अविनाशी है तीनों। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, और ज्ञान भी अविनाशी, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो साहेब जी की आत्मा आन संभाली राम, सो शब्द मुझ मुखा बुलाया। ये अणबे वचन मेरे को मुखार वंश से सृजनहार ने बुलवाया है, और वो उन्होंने संभाली मेरी आत्मा को, उस देश में मिला दी, तब मेरे से ये मुखा बुलवाया है। बोलो। तो महाराज फरमाते हैं यहाँ सदगुरु को शब्द रूप में देख के चावे सो शब्दा में साध बतावे। शब्द रूप में मेरे को देखोगे कि माया रूप में,
तो जब केवली भगवंतों को भी शब्द रूप में समझो और दुर्गा माँ को भी शब्द रूप में समझो। हाँ, दुर्गा शक्ति में शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी, तो शब्द स्वरूपा है सारी दुर्गा वाहिनी के रूप स्वरूप है। शब्द स्वरूपा का अर्थ क्या? और समझो, मैंने देवी का अपने को रूप दिखता है, आधार है वो, परंतु अगर वो बोले नहीं तो कार्य हो जाएगा, हो जाएगा। देवता कोई भी आते हैं तो शरीर से दिख जाते हैं, परंतु वो बोले नहीं तो तुम्हारा कार्य हो जाता है क्या? तो सब कार्य इस वचन से, शब्द से होता है, आवाज से होता है कि रूप से होता है? ये शब्द का गुण बता रहे सुखराज। तेरे शरीर में तू बोल रहा है तो समझ जाओ चेतना है, और बोलना बंद हो गया है तो ये शब्द स्वरूप ही हो गया है। तो केवली भगवंतों के ये अनबे ज्ञान शब्द है, समझ गया? निमित्त अवतार के भी शब्द का ही गुण है, समझ गया? माता पिता के भी शब्द का ही गुण है। ये आम शब्द है और ये गुप्त है, अब समझ गया? इसलिए महाराज फरमाते हैं से शब्दा में साध बतावे, ये साधना भी शब्दों में बताता है। तो शब्द हंसा शब्द साधना कीजे, जिन शब्द सु नेंचर प्रत्यय सोई शब्द रट लीजे। नेंचर किससे प्रकट होगा? रकार मकार ऊंसा सांस से। क्योंकि शब्दी गुरु है, शब्दी शिष्य है, शब्दासु शब्द ठहराओ, तू भी शब्द है, समझ गया थे? ये शब्द ही है सारे ग्रंथ में। तो ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। मैंने आवाज, देवी की आवाज होगी तो कार्य हो जाएगा सबका, और आवाज नहीं आई तो ये नहीं सुनो तो कहीं है जी के भी देवी की आता है तो आवाज ही तो देवे, जब कार्य जो है, बिना आवाज थोड़ी कार्य जो है। आत्मा आवाज बोली जब देवी की, जब कार्य हो तो रूप से हो जाए। रूप तो आधार है, जरूरी थोड़ी सब ने आवाज आवे देवी, सब है, आत्मा है, सब आत्मा में शब्द स्वरूप है। आत्मा में ही तो बोल सको, आत्मा नहीं है तो क्या बोलूं? ये भी बस, तो सबका शब्द स्वरूप है। तो शब्दा की साधना करो कि रूप की करो। वो रूप देखे हो, परंतु आवाज भी तो दी, बिना आवाज भी आवे। जब बोल रही है आवाज आवे, आप भक्ति कर। तो देवी रस्तो बतावे, विपा जी ने बताया तो अपन नहीं बताइए। तो भ्रष्ट तो आवाज दे रही बतायो कि बिना आवाज के बताए? नहीं तो आवाज आई कान में जद हो, अब समझ गया? बिना आवाज के नहीं हुए। कितनी बार तुम मिलती, कितनी बार तुम खेती करते रहने लगे, पर बस मैं देवी ने आरस करी। नहीं तो आत्मा ने अंदर आतुरता उठे आत्म कल्याण की, जब देवता करज करे, जब सुना है आत्म कल्याण की तन आतुरता नहीं है तो वे सुनी क्या देवता? तो देवता रक्षक हुआ भक्षक हुआ है? देवता बाधा डाले कि पहाड़ उतरा में, तो देवता ने ज्ञान सब खराब बताया। आत्म भी देव ही है, पंच तत्व भी देवों को शरीर ही है, समझ गया? ये दोनों के अंदर ये शब्दा की साधना होई, इससे शब्दा, शब्दी गुरु है, शब्दी शिष्य है, शब्दा सो शब्द ठहराओ। ये जो अनबे वचन है बहुवचन है,
इनसे तू नेचर की समझ कर ले। समझ गया तू? मैं कितना इनको कह दूं, ये समझ ही नहीं सकते नेचर क्या है। और इसमें पढ़ेंगे और फिर इच्छा करेगी कि मेरे को भी भौर गुंजार की समझ आवे, दुनियात्मक शब्द की आवे, तो सृजनहार से मिल जाए, हो जाएगा। हमारे यहाँ कंवर साहब थे, कई जगह जाया है, कोई सबसे पास बैठ के भजन दिखा दिया, उनको किसी से भी समझ की समझ नहीं आई, मेरे से भी किसी से। तो तुम कहते हो मेरे को कुछ नहीं। फिर रामचौकी जाकर वहां अरदास करी, हे सुखराम जी मेरे को शब्द की समझ होनी चाहिए, मेरे नेचर की कैसी आवाज है वो कैसी आने लगा। और अच करी वहां मालूम पड़ने लगी। बोलो कैसे पड़ा? हाँ, बस उसको पीड़ हो गए, पीड़ हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते जिसको पीड़ है तो मिणिया जोत रतन पर कासा माल मोतिया कोई आनंद कलश अमीरस भरिया सुख को सागर। उदाहरण दे करे जैसे मणियों की, रत्नों का प्रकाश, मोतियों की माला, इसी प्रकार ये सांसों सांस माला है। समझ गया? हीरे का जैसा ज्ञान है, 70 करोड़ पूंजी होती है इसमें बढ़ोतरी, और में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती है। सांस सांस 15-20 नाम आते हैं सर, इसमें 70 करोड़ आते हैं उस सांस। 3.5 करोड़ रुमावली से होता है। तो बताओ मोतियों की माड़ कितनी हुई है? राम नाम मोती है, राम नाम हीरे मोती। मैं बिखरा हूं गली गली, सुन जो रे हरि के प्यारे, आवाज लगाऊं गली गली। समझ गया? राम नाम ने हीरा मोती बताया सुखराम जी, माल बताइए ऊंसा सांस ने। और सुख को सागर कौन है? अमीरस आनंद कलश, नियंत्रण निज नाम में आत्मा मिल जाती है आनंद ब्रह्म में। तो किस्तूरी कुंजाबर राख्या परमल एक सरी सी आवे, जो सबको एक सरी सो सब हाजिर हो जाए। महाराज फरमाते सबको एक सा सुख मिलता है, या नहीं वहां केवली भगवंत ना अलग मिले, आत्मा जो जावे जी ना अलग मिले, सबको एक शरीर। वहां सब हंस एक स्वरूप है, मिलसी हमसो आए। जैसे किस्तूरी कुंजा भर राख्या, किस्तूरी के कुंजे भरे हुए हैं, तो सबको सुगंध एक शरीर की आएगी, अलग अलग आएगी। सूरज उगेगा तो सबको धूप चांदना बराबर लगेगा, अलग अलग, दुश्मन को अलग लगेगा, सैन को अलग लगेगा, नहीं, सब पे एक शरीर की होगी। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे एक शरीर से परवल सुगंध, एक शरीर का सुख सबको। इसी प्रकार जो सुख को सागर सब सुख तिरपत चितवन करे नर कोई, आनंद सरोवर अंत ही हंसा केड़ करे कहूं कोई। ये आनंद का सरोवर भरा हुआ है। जैसे एक बूंद स्वातक नक्षत्र की पपैया के मुख में जावे तो प्यास बुझ जावे, सीपनी के मुख में जावे तो मोती हो जावे, नग पंख के जिनावर के पंख में पड़े तो हीरे हो जावे, और सरपने के मुख में पड़े तो जहर हो जाए, और कादे में मार पड़े तो कादा हो जाए। वही स्वातक नक्षत्र बूंद। इसी प्रकार ये संतों का केवल ज्ञान जो है, ये श्वासो श्वास राम नाम है। महाराज फरमाते इसको तू रटन करेगा जबरदस्त, तो महाराज फरमाते यही बूंद आत्मा, बूंद किसको कहा है? आत्मा को। यही बूंद समुद्र के किनारे रहे, यही बूंद जो नहाते उनके कपड़े पे लपट जावे, एक बूंद ही उछल के कादे में पड़ जावे, और एक बूंद समुद्र के बीचों बीच जाके लहरों का आनंद लेवे। तो एक बूंद कौन है? आत्मा। वो तो एक ही है बूंद, तो स्वातक नक्षत्र के, पर लेने वाले फर्क हो गया ना। जो समुद्र में जाके बीचों बीच लहरों का आनंद लेती है, वो फिर कभी भी कादे में नहीं पड़े, न कपड़े के लपटे, न किनारे पे पचड़ा खा दे खाती है, वो तो लहरों में लीन हो जाए। उसको कहते हैं अनंत सरोवर अंत ही हंसा केड़ करे। अब बताओ परम पछतावा सरल है? परम पछतावा सीधा ही है क्या? इसको बाहर से सब कर लो तो सीधा ही है,
सरना ले लिया हमने सतगुरु का, मुख चले जाएंगे। महाराज फरमाते इतने बड़े पेटे खाने पड़ेंगे। समुद्र में घुसने के लिए किनारे पे है कि नहाने वाले के लपट गया, या उछल के कादे में गिर गई, या समुद्र के बीच गया। समुद्र के बीच कौन जाते हैं? नहीं महाराज, क्यों? वेद पुराण संबंध है भाई, जहां में हीरो डारियो मर जीवा बिन परतन लादे 55 जन्म गमायो। मरजीवा होगा वही बीचों बीच जाएगा समुद्र की तह में, समझ गया? तो मैं मरजीवा बनके मैं वो रतन धरियो रे बारे सुन ली जो जन लोई, कै सुखराम चाय कारज की तो मानो बात हमने। अगर तुम्हारे को चाय ना है आत्मा को कारज करने की, समुद्र की लहरें खाने का, तो ये मेरे ये रतन है, ये अनबे वचन, इनको अंदर उतार लो तो आप भी समुद्र की लहरों का आनंद लोगे। ये महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि सिर पर मोड़ सुएस का बंदिया यूं है अमर आवाजा। आवाज लिख रही है महाराज, आवाजा। मेरा जो ये अनबे ग्रंथ है ना, ये आवाजें हैं। ये मरजीवा बनके मैं हीरा लेके आया हूं और बाहर रख रहा हूं, डोबे भर भर पी लो। आप तो मरजीवा बन नहीं सकते। मरजीवा कौन है? जो सड़क बनाता है, ग्रंथ बनाता है, समझ गया? तो ग्रंथ मतलब केवली भगवंतों को ऑर्डर दिया और ने बनाया है, परंतु केवली भगवंतों को पदवी दी है सदगुरु की जीव तारने। क्यों? अणबे कागज भेजिया। अणबे कागज किसने भेजा? मैंने हरने हरने। तब हम हंसों को तार रहे हैं। आप देकर हर भेजो जग माए, हमारे को जग में अणबे कागज देकर भेजा आपने। तब सिर पर मोड़ सुएस का बंदिया, जैसे बींद बनता है और उसके मोड़ बनता है, कितना प्यारा लगता है वो। इसी प्रकार नेंच निज नाम की जो आवाज आती है वो सिर के ऊपर मोड़ के समान है, समझ गया? पहरा लग रहा है तेरे पूरे शरीर के उसका। आनंद बधावा नीति बाजे के धिन धिन महाराजा। देवलोक में आनंद बधावे बजते हैं, खुशियां मनीषती है जिसके ये मोड़ बन जाता है, समझ गया? आत्मा उस पति के साथ ससुराल चली जाती है, केवल पद आनंद पद में समा जाती है, तो उसको दिन दिन करते हैं 3 लोक 14 भुवन, समझ गया? किसको? आत्मा को, केवल ज्ञान को, कि शरीर को। तो अमीरस कूपा करे स्नाना वस्त्र अमर शरीरा, हस्ता मुख में मोती बरसे पांव परे जा हीरा। महाराज ये दे रहे तो बिल्कुल बाहर है क्या उदाहरण, इसको अंतरिंग घटाओ। जब सत्संबंध का आनंद होता है तो आत्मा उसमें झूलती है, आनंद लेती है। वो स्नान करना, अमर कपड़ा पहनना, अमर स्नान करना, और जब उसके आनंद में लीन हो जाती है, बाणी से रटना होती रहती है, वही हंसता मुख में मोती बरसना है। राम नाम को मोती हीरे बताए ना, तो तू मुखारबंद खोलेगा, रटना करेगा। जिसका मुखारबंद बंद रहता है, हंसता नहीं है, तो कहता है तू बिल्कुल ही तेरा दुख का ही है जो हंसे नहीं। हंसतो रहे तो कहीं कहीं भी दुख कोई नहीं, हंसतो रहे तो साथ नहीं है। तो हंसना अच्छा है कि रोना अच्छा है? हंसने से मतलब अंदर से सारी नसें खुल जाती है, और रोने से सारी नसें अंदर से क्षुब्ध हो जाती है। तो हंसता मुख में मोती बरसे, तू मुखारबंद खोल करके रटना कर, कागलिया जित्या श्वास उश्वास सबसे, तो सारे शरीर में तेरे खून का दौरा चलने लग जाएगा, फेफड़े करेंगे, सारा प्राणायाम सज जाएगा इससे, समझ गए? और ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। अब ये इतनी जोर रखना हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। बोलो कैसे नहीं है? अंदर के अंदर उसास हो रहा है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के जहाँ पांव परे जहाँ हीरा, जहाँ सूरत लगाती है वहीं उसको आनंद ही आनंद है, रोम रोम में अनुभव होता है। चिंतरा बन कलवश फूले बरसे इमृत धारा,
अमर जड़ी अमर फल निभजे पावे संत जन सारा। इसको कौन पा सकता है? इसका आनंद कौन ले सकता है? संत जन लेते हैं। और संत कौन है? राम जी तो गृहस्थी में थे। सब कहते हैं आप तो गृहस्थी में हो, संत हो ही नहीं, आप संत कैसे बाजते हो? जब सुखराम जी महाराज ने कहा कि पूर्ण ज्ञान परे पद पाया कर्म धर्म सब भागा मिट गई रेण भया उजियारा अगम अगोचर जागा। उस अगम देश में मैं जाकर मिल गया। पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान की जब मेरे को प्राप्ति हो गई, भरम कर्म सब साफ हो गए, कोई प्रकार का भरम कर्म रहे नहीं और अंधेरा मिट गया बिल्कुल। और ज्ञान रूपी जब सूर्य उदय हुआ तो महाराज क्या कह रहे, बिन बैराग बात नहीं मानो, रे ममे बिन कोई त्यागो सकल गह एक राखू सत सबद मन माई। ये केवल ज्ञान वैराग है। मैं इस केवल ज्ञान के बिना वो किसकी बात नहीं मानू। बोलो, ररे ममे बिन काई, ररे ममे बिना नेम चढ़ावे नहीं। और केवल ज्ञान ऊसा सांस, जब तक रटना नहीं होगी लिवबन तब तक भी नेंचर नहीं आएगा। दोनों का गुण है। ऊसा सांस है और रर्रा मम्मा नहीं तो भी नहीं आएगा, और रर्रा मम्मा पास में और ऊसा सांस में तो भी नहीं आएगा। तो ये दोनों मिलेंगे जब बैराग होगा, जब वो बैरागी आएगा नेंचर, और उसके साथ आत्मा बैरागी बनेगी, संत बनेगी। तो संत आत्मा को बनाना, शरीर को बनाना। तो आत्मा कब बनेगी? शब्द का मन में अंदर शब्द का आनंद आएगा और उसमें मिलेगी जाके विधेय मंडल में। तब ऐसा तर्क त्याग में राखूं चौड़े कहूं बजाई। ऐसा तर्क और त्याग मैं तेरे को कह रहा हूं, हे ज्ञानी, काम क्रोध अहंकार रे मद रे छोड़ी जगत सगाई। जगत का सारा मोह छोड़ दिया ये सगाई। जब तक मोह है तब तक वो देश नहीं। मोह का बंधन सांवला सबड़ी कर्मा की पोज। ये मोह का बंधन बहुत सांवला है, सारा कर्म बांधने वाला मोह है। अब समझिया, ये मोह को खत्म करने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। समझिया, मोह ही तो दुख दे रहा है। तो तामस तरक रीस सब त्यागी मैते मान उड़ाया। लालच लोभ चाय को तड़रे यूं सुख माय समाया। महाराज फरमाते अब बताओ, ये बैरागी हुए गृहस्थी हुए, ये सारे त्याग करके और फिर मैं उसमें समाया हूं। इनके साथ माया, इन सबको मैंने तीनों क्रुगड़ी माया को छोड़ दी और ये सब त्रिगुणी माया के साथ है। बल्कि रर्रा मम्मा सासू सास भी नीचे रह गए। शुद्धि बुद्धि मन इंद्रिया ये भी सब नीचे रह गई। सूरत निरत भी नीचे रह गई। महाराज के सूरत निरत को काम न काई। शुद्धि का बुद्धि का सूरत का निरत की जरूरत ही नहीं। जब स्वयं प्रकाश देश हो जाता है तो उसके गणना रहता है समय, और उसके सारे उसकी रटना चलती है सहजाई। वो नहीं चलाना चाहे तो ही चलती रहती है। बोलो, और कोई को कहे तू चला चला तो ही नहीं चला, चाले कोई नहीं मुंडो। बोलो क्या कारण है? किसके तो बिना कहे चलती रहती है, और किसको कहे तू कर 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 तो ही नहीं करे, क्या कारण? नियंत्रण का और उसको आत्मा को पीड़ है परमात्मा मिलने की, और बुद्धि पे ज्ञान का विवेक है। जब उसके ये आनंद आता है, जब वो आत्मा संत बनती है। समझ गया? ये संत बनना, जिसके रटना चले उसके तो बिल्कुल सरल है, और जिसके रटना नहीं चले उसके सरल है। समझ गया? और रटना से ही कर्म पाप खत्म होते हैं। समझ गया? बिना रटने कर्म पाप खत्म नहीं होते हैं। और रटना नहीं करे तो जाना खत्म हो जाए, मैं संत बन जाऊं, अर्घी देने लगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, थोड़ो हाथ भेद को लियो अड़बे अलग जगह। मेरे संत ने क्या माथे पे जुगत की जटा बनी। जोगी कहता ना मेरे जटा है,
तो मैं सांसों सांस जो झुकती है रटना करने की, वो मेरे जटा बन गई है, वो मेरे जटा है माथे पे। जोगी के जटा रहती है, वो मेरे जटा है। और लंगोट कौन सी है? लीव, रटना, रकार मकार ऊंसा सांस बराबर चलता रहता है। यूं नहीं ऊंसा सांस हो तो रकार मकार बंद हो जाए, रकार मकार चले तो ऊंसास बंद हो जाए, बराबर चलता रहता है, उसको कहते हैं लीव। अब समझ गए? लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठो बैठो काम करो, ये चलती रहती है। ये लंगोट है मेरे, जटाधारी के लंगोट होती है ये लंगोट। घोड़ा हाथ में घोड़ा हाथ का लिया, ऐसा मैं अनबे ज्ञान का निर्णय का मेरे हाथ में घोड़ा है। समझ गया? ज्ञान का अनबे ज्ञान का घोड़ा हाथ में, और अनबे अलग जगह है। मेन अक्षर के साथ में मैं अनबे वाणी की अलग जगह है। जैसे जोगी अलग जगाता है वैसे अलग जगह है। अब बताओ ये जोगी तेरे में मेरे में क्या फर्क है? तेरे शरीर का है, तेरा शरीर लकड़ों में चला जाएगा, मेरे आत्मा पे है खट दर्शन का गुण, तेरे शरीर पे है। अब बताओ शरीर का तेरे यही रह जाएगा और मेरे ठेठ उस देश में जाएगा। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण छह खट दर्शनी आत्मा पे गुण आना चाहिए, और नवदा का गुण शरीर पे, अंग लक्षण का। अंग लक्षण का गुण नवदा शरीर पे आता है और खटदर्शनियों का गुण आत्मा पे। तब समझो महाराज फरमाते हैं पावे संत जन सारा। वो आत्मा समझ जाओ शरीर छत्ते ही संत है। निस्वार्थ भाव से कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग करते रहो, वो आत्मा कर्म करते हुए भी परमात्मा में मिल जाए। समझ गए? कर्म यानी जगत का कार्य। कर्तव्य कर्म दैनिक कर्म शुभ कर्म ये सब कर्म है। ये शरीर के लिए करना है। भक्ति भी कर रहा है तो अंजल तो खाना पड़ेगा, शरीर का धर्म है। भेष भी पहन लेगा, जंगल भी जाएगा तो भिक्षा मांग के खाएगा, कर्म करना पड़ेगा। लेट्रिन पेशाब सब करना, तो कर्म किसका छूटा है? तो सुखराम जी कह रहे कर्तव्य कर्म दैनिक कर्म शुभ कर्म करता हुआ भी प्राणी मात्र का हित समझ, प्राणी मात्र को राम रूप समझ, प्राणी मात्र की दया समझ करके और तेरे आत्मा का कल्याण कर, ये श्वासों श्वास रटना करे तो तेरे को परम मोक्ष जाते वार नहीं लगे। आत्मा को संत बनाने में कोई कसौटी नहीं हो तो होगी। ये कृष्ण भगवान के पास यही ज्ञान, ग्रस्त में होते हुए इतने लीला करते हुए कृष्ण बैरागी, किसी को विश्वास नहीं है बदल कृष्ण की सेवा करने वाले कि है, किसी को नहीं है। बोलो इतने तो 56 करोड़ तो यादव है, गोपियों के साथ इतना रास रचा, कैसे बैरागी है? समझ गया? तो फिर मोर पंख का क्यों लगाया कृष्ण ने? देखा राम ने तो नहीं लगाया। तो मोर पंख की पहचान क्या है? कोई माने ही नहीं मोर बैरागी, फिर जन्मे कैसे? तो ये सब जानते हैं, आंसू गिरते हैं जब वो मोरने गर्भ हो जाता है, आंसू पीने से, पर बंधन गर्भ का तो संग नहीं किया ना, तो इसलिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, बैरागी कहते हैं। तो यही कृष्ण भी ऐसे ही है, मोर की जैसे। योग माया से सबके मन बच्चे हो गए, सबके साथ रहे, योग माया से सारा बाहर का काम किया, कर्म योग कर्तव्य कर्म दैनिक कर्म शुभ कर्म सब किया, और अंदर से बैरागी रहे, ये केवल भक्ति करे, तत्व ज्ञान कत करे। समझ गए तुम? तो इसको मानते हैं। पुराण में 11वें अध्याय में लिखा हुआ है कि सब जगत मेरे तत्व ज्ञान को समझता नहीं। जब तक मेरा तत्व ज्ञान नहीं समझेंगे तब तक मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा।
और कौन नहीं समझते हैं कि शरीर साड़ी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ये कृष्ण भगवान के वचन है। तीसरा, गुरु आसन पर स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं, मनुष्य नहीं रहता। तो गुरु आसन कौन है? ये ग्रंथ। परमात्मा आसीन रहते हैं। तो ग्रंथ ऊंचे हुए कि ग्रंथ जड़ है, बांचने वाला ऊंचा है। ये समझो बात है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज परम दयाल सतगुरु धन्य हो अनंत सदगुरु राम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ये जीवन मोक्ष के अनंत राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 सब राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। ये अमर लोक के लिए पछतावा करो, परम पछतावा। राम राम सबको राम 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 सा राम राम। पांच वाला लगे बस माके तो हो गया मैं ये भी करो तो साके भी